जैसे कर्म कभी किसी से छुपते नहीं, वैसे ही सच्चाई भी एक दिन सामने आ ही जाती है, चाहे कितनी भी गहराई में छुपा ली जाए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक आम शहर के एक आम फ्लैट से शुरू होती है, लेकिन जहां कुछ असामान्य घटता है। एक फ्लैट जहां दीवारें भी याद रखती हैं और आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसे न्याय ना मिल जाए। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये उस आवाज की गूंज है जो इंसाफ मांग रही थी। तो चलिए सुनते हैं फ्लैट 702 की गूंज। मुंबई में तेज बारिश का मौसम था जब राघव देसाई, जो पुणे का एक 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, स्काईलाइन टॉवर नाम की एक आलीशान बिल्डिंग के फ्लैट 702 में रहने आया। ब्रोकर ने मजाक में कहा, 702 फ्लैट हमेशा किसी को मिल जाता है, चाहे उसमें चैन से कोई ना रह पाए। राघव ने ध्यान नहीं दिया। उसे कम किराए में अच्छा फ्लैट मिल गया था। पहली रात कुछ अजीब नहीं हुआ, बस ऊपर वाले फ्लैट से आधी रात को किसी के चलने की आवाज आई। उसने सोचा शायद ऊपर वाले जगह होंगे। दूसरी रात भी वैसा ही हुआ, लेकिन इस बार पैरों की आवाज के साथ किसी औरत के गुनगुनाने की धीमी आवाज भी आई। अगले दिन राघव ने घर का अच्छे से निरीक्षण किया। सब कुछ ठीक था, पर बालकनी का दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने बिल्डिंग ऑफिस में शिकायत की। एक आदमी सुनील मरम्मत करने आया। बालकनी देखकर बोला, साहब, ये बालकनी 2 साल पहले सील कर दी गई थी, एक हादसे के बाद। राघव ने पूछा तो वह बोला, एक लड़की रहती थी यहाँ, नाम शायद रिया था। लोग कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली। राघव को थोड़ी ठंडक सी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, ऐसी बातें तो होती रहती हैं। लेकिन उस रात पैरों की आवाज और भी तेज थी, और इस बार वो आवाज उसके बेडरूम के दरवाजे पर आकर रुक गई। अगले कुछ दिनों में राघव ने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर ने दरवाजा ही नहीं खोला। 703 में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा थोड़ा खोलकर कहा, आप बहादुर हैं जो वहां रह रहे हैं, और फिर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसने बिल्डिंग के पुराने चौकीदार काका से बात की। काका बोले, बेटा, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन वो फ्लैट सब कुछ याद रखता है। एक दिन सफाई करते हुए बाथरूम के शीशे के पीछे उसे एक छुपी हुई जगह मिली। वहां एक छोटी सी डायरी छुपाई गई थी, जिस पर लिखा था, रिया एस मेहता 2021। उसे पता चल गया है कि मुझे सच्चाई पता है। अगर मैं गायब हो जाऊं तो ये आत्महत्या नहीं होगी। कृपया मुझे चुप न होने देना। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो हर गुरुवार रात सोसाइटी ऑफिस जाता है। मुझे शक है वो कुछ छुपा रहा है। राघव ने तय किया कि वो पता लगाएगा। गुरुवार की रात उसने उस आदमी का पीछा किया, राजेंद्र मेनन, सोसाइटी का अध्यक्ष। वो बेसमेंट के एक बंद कमरे में गया, जिस पर लिखा था, इलेक्ट्रिकल और रिकॉर्ड्स। राघव ने चोरी छिपे उस कमरे से एक यूएसबी ड्राइव और कुछ फाइल्स चुरा ली। उस रात जब उसने यूएसबी चलाई, उसमें सीसीटीवी फुटेज थी, रिया उस आदमी से झगड़ रही थी। फिर स्क्रीन पर ब्लैकआउट हो गया। राघव ने वो सबूत एक पत्रकार और पुलिस को भेज दिए। कुछ ही दिनों में न्यूज में आया, सोसाइटी अध्यक्ष की गिरफ्तारी, 2021 की मौत में संदिग्ध। रिया ने उस आदमी की ब्लैकमेलिंग की साजिश पकड़ ली थी और उसे चुप करवा दिया गया था। पुलिस ने फ्लैट की बालकनी फिर से खोली। वहां जमीन के नीचे एक मोबाइल मिला, रिया का। आखिरी मैसेज था, अगर मैं जिंदा न रहूं तो ये बात सबको बताना, मैं खुद नहीं कूदी थी। राघव को हीरो कहा गया, लेकिन उसने वहां रहना बंद कर दिया। जाने से एक रात पहले सब कुछ शांत था। ठीक आधी रात को फिर वही कदमों की आवाज आई, बालकनी से उसके कमरे की तरफ, और फिर एक धीमी शुक्रगुजार सी आवाज आई, धन्यवाद। राघव ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन पहली बार उसे लगा जैसे फ्लैट 702 को शांति मिल गई है। एपिलॉग, अब फ्लैट 702 फिर से किराए पर है। ब्रोकर ने एड में लिखा है,
फ्लैट 702 सुंदर, शांत और न्याय की गूंज से भरा। कहा गया है, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। रिया की आत्मा को शांति तभी मिली जब उसके साथ हुआ अन्याय दुनिया के सामने आया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म की रक्षा के लिए साहस चाहिए और न्याय की राह पर चलना अकेले का काम हो सकता है, पर उसका फल संपूर्ण समाज को मिलता है। अगर आप भी कभी किसी अन्याय को देखें तो चुप मत रहिए, क्योंकि एक आवाज, एक कदम किसी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। अंत में यही कहेंगे, सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह ही मोक्ष की ओर ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। शांति।